हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में। आज हम लोग वंशागति और विविधता के सिद्धांत अध्याय के अंतर्गत मेंडल के दूसरे नियम पृथक्करण के नियम के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस से युग्मक बनते समय दोनों एलील एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस के विषय में पढ़ा था, जिसमें मेंडल ने दो पौधों के बीच में क्रॉस कराया। एक शुद्ध लंबा मटर का पौधा, उसका क्रॉस कराया शुद्ध बौने पौधे के साथ, और F1 पीढ़ी में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी युक्त पौधा प्राप्त हुआ। अब यहाँ से आगे आप आसानी के साथ समझ सकते हैं पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार जो F1 पीढ़ी में जो प्राप्त विषम युग्मजी पौधे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी दो जो एलील हैं, युग्मक बनते समय ये एलील अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। एक युग्मक में कैपिटल टी वाला एलील जाएगा और दूसरे युग्मक में स्मॉल टी वाला एलील जाएगा। तो यही पृथक्करण का नियम है। प्रथम पीढ़ी या F1 में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता, अर्थात प्रत्येक युग्मक एक लक्षण विशेष के लिए हमेशा शुद्ध होता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी ये F1 पीढ़ी के पौधे, इनमें जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं, लंबेपन और बौनेपन के लिए जो दो एलील हैं, एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के साथ इनका मिश्रण नहीं होता है। और जब ये युग्मक में जाते हैं, कैपिटल टी एक युग्मक में चला जाएगा और स्मॉल टी दूसरे युग्मक में चला जाएगा। जब ये युग्मक में चले जाते हैं उस समय ये शुद्ध रूप से अपने लक्षण के साथ अपने युग्मक में जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों ही जो एलील एक साथ तो रहते हैं F1 पीढ़ी में, लेकिन एक दूसरे के साथ इनका मिश्रण नहीं होता है और ये प्रत्येक युग्मक में अपने शुद्ध रूप में फिर पहुंच जाते हैं। इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स भी कहा जाता है। अब इसे एक उदाहरण के साथ ऐसे हम लोग समझते हैं। मेंडल ने जब मटर के शुद्ध लंबे पौधे जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, उसका क्रॉस कराया शुद्ध मटर के बौने पौधे के साथ जिसका जीनोटाइप स्मॉल टी, और उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में सभी जो पौधे प्राप्त हुए वे हेटेरोजाइगस कंडीशन वाले थे, अर्थात विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्राप्त हुए। विषम युग्मजी या कैपिटल टी स्मॉल टी में जो युग्म विकल्पी या एलील है, ये साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ ये इनका मिश्रण नहीं होता है। जब इनसे युग्मक बनते हैं तो दोनों ही जो एलील हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं, जब युग्मक बनते हैं तो दोनों ही एलील एक दूसरे को संदूषित किए बिना ही, एक दूसरे में मिश्रित हुए बिना ही अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं और इनका पृथक्करण आसानी के साथ हो जाता है, जिसके कारण F2 पीढ़ी में बौनेपन का लक्षण भी आसानी के साथ फिर से प्रकट हो जाता है। एक चित्र की सहायता से इसको समझते हैं। शुद्ध लंबा मटर का पौधा जिसका कि जीनोटाइप कैपिटल टी है, उसका क्रॉस कराया जाता है शुद्ध बौने मटर के पौधे के साथ जिसका जीनोटाइप स्मॉल टी है। कैपिटल टी वाले पौधे के दो तरह के युग्मक प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसी तरह से शुद्ध बौने मटर के पौधे में भी स्मॉल टी वाले युग्मक प्राप्त होते हैं। अब जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी वाले संकर लंबे पौधे या हेटेरोजाइगस लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जब F1 पीढ़ी वाले पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो इनके द्वारा जो युग्मक बनते हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी के द्वारा कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले के द्वारा भी कैपिटल टी स्मॉल टी युक्त युग्मक बनेंगे। अब इनका संकरण हम कराते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी मिलके कैपिटल टी बना देंगे और यह कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ मिलेगा तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी बना देगा। इसी तरह से ये स्मॉल टी वाला युग्मक अगर इस कैपिटल टी वाले युग्मक के साथ जुड़ जाता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी आपस में मिलते हैं तो स्मॉल टी बन जाते हैं। तो इस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी ये जो तीन तरह के जो ये पौधे हैं, तीन पौधे हैं, ये कैसे होंगे? ये होंगे लंबे पौधे और जो स्मॉल टी ये बौने पौधे। तो F2 जनरेशन में लंबे पौधे और बौने पौधे 3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। अगर हम इनका फिनोटाइप अनुपात देखें, लंबे पौधे और बौने पौधे 3:1, और हम इनका जीनोटाइप देखें 1:2
एक के रूप में ये पौधे प्राप्त होते हैं।